हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। एज यू नो, आप देख पा रहे हो एलिमेंट्स के मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 7 से 8 पार्ट हैं और एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन हो पाता है। हम उस क्वेश्चन के 7 से 8 पार्ट सोल्व करते हैं, तो इतनी लंबी बड़ी वीडियो खींचने से अच्छा, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एक्सरसाइज टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। ऐसा नहीं है कि आपको इसको कंप्लीट देखना है, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप वो आके देखिए। आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो सॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि आप घर बैठे हैं, आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, आप स्कूल में जा पा रहे, टीचर से ना समझ पा रहे, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वीडियोस देखिए, या फिर आप कभी आगे स्कूल में जाएंगे तब भी आपको घर पे ही उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं वीडियोस के ऊपर। एडुमैथ्स मेंटर के ऊपर आपको इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगी, एलिमेंट्स के मैथ्स की, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आपको वीडियो को मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में देखने लगे और देखते ही जाना। आप पहले उस क्वेश्चन हम जैसे देखिए वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिख दिया। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपका काम बनता है आप उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा, आप कहीं अटक रहे हैं या फिर आपको पता नहीं चला इससे आगे का स्टेप में क्या लिख दें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि इंटीग्रेशन एज लाइक ए टेप होता है। जैसे आपको स्टार्टिंग अगर उसकी मिल गई तो आप उस कंप्लीट टेप को खोल सकते हो, आपके हाथ में है वो। ऐसे इंटीग्रेशन होता है। अगर आपको उसकी स्टार्टिंग पता चलेगी कि मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ, इसको कैसे प्रोसीड करूँ, देन आप उस क्वेश्चन को लास्ट तक कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग नहीं पता चलती देन आप क्वेश्चन को नहीं शुरू कर पाते, नहीं उसका आपको फिर एल्गोरिथम पता होता कि मैं क्या स्टेप करूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का एल्गोरिथम पता चल जाता है, स्टार्टिंग पता चल जाती है, देन आप उसको प्रोसीड कीजिए आगे। फिर कहीं आप बीच में अटकते हैं देन आप देखिए वीडियो में आगे क्या रखा है। पहले आप वीडियो खोल के बैठ जाइए, ठीक है। उसको चलाइए मत, शुरू मत कीजिए, देखिए मत, क्वेश्चन देखिए, अपने हाथ में नोटबुक रखिए और उससे सोल्व कीजिए। अगर सोल्व नहीं होता देन वीडियो चलाइए, फिर देखिए कैसे करवाया गया है वो क्वेश्चन, और फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही कीजिए। अगर आपको नहीं आता ना देन आप वीडियो को देखिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin x अपॉन sin x माइनस ए, ठीक है। क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका क्या है, देखिए आप मोस्टली 11th क्लास के अंदर आप ये फॉर्मूले लर्न करके आ चुके होते हो। साइन ऑफ ए माइनस बी, इस टाइप से साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। देन अगर मैं, क्योंकि देखो इसका हो क्या सकता है इस क्वेश्चन में, आप देखते इस पे क्या करने की सोचोगे, ऊपर तो साइन एक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे आप कुछ नहीं करने की सोचोगे, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ एक्स माइनस ए को आप ये खोलने की ट्राई करोगे कि मैं इसको ऐसा लिख दूँ भाई, क्योंकि आपको पता है इसका ये फॉर्मूला होता है, मोस्टली यहीं पे दिमाग जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन नीचे आपने ये फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आपने रख दिया। देन आप फिर आगे क्या करोगे, मान लो एक बार के लिए मैंने खोल दिया, लीजिए ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस ए का फॉर्मूला खोला है ना हमने, तो साइन ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स कोस ए माइनस कोस एक्स साइन ए, ठीक है। और ऊपर क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या करेंगे बताओ। अगर यही क्वांटिटी मेरी ऊपर होती, अगर यही क्वांटिटी मेरी ऊपर की साइड होती, मतलब इसका उल्टा होता, अगर यही क्वांटिटी मेरी ऐसे होती कि साइन एक्स इसके नीचे होता, तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता। क्यों, क्योंकि इस एलसीएम को मैं इसके नीचे अलग लिख लेता और इसके नीचे अलग लिख लेता। फिर देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ जाता, कोट एक्स, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती, क्योंकि कोस है तो यहाँ पे क्या है एक कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए कोस ए को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मल्टीप्लाई में वो फैक्टर आ जाता है, बस सिंपल। और कोट एक्स का क्या साइन है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन मेरा बड़े आराम से हो जाता। अगर मेरी ये क्वांटिटी
ये क्वांटिटी ऊपर की साइड होती तो, ठीक है ना, अगर मेरी ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती, ये मेरा फॉर्मूला न्यूमरेटर के अंदर होता, तो आप ध्यान रखें अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना कि साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन एक्स, देन आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला ओपन करना है, ऊपर साइन x माइनस ए का, नीचे साइन x, दोनों के नीचे अलग अलग करना है एलसीएम को, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे तो ऊपर नहीं है ना, देन मैं क्या करूँ इसका, अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं इसका, देखिए तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 2.2 में सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गई थी क्योंकि आपकी क्वेश्चन की फॉर्म ही ऐसी थी। अब यहाँ पे ये ऐसा बन नहीं सकता, तो साइन एक्स माइनस ए को ऊपर ले जाने के लिए, इस फॉर्मूले को ऊपर ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक्स माइनस ए को टी पुट कर रहा हूँ, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं एक्स माइनस ए को। आगे मैं ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन लूँगा, उन सभी में मैं ऐसे ही करूँगा। तो आप ध्यान रखें नीचे फॉर्मूला नहीं खोलना, कभी भी नीचे फॉर्मूला नहीं खोलना। नीचे आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाए, अकेला, ठीक है ना। देखिए थोड़ी देर में आएगा, एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाए, या तो साइन रह जाए या कोस रह जाए, ठीक है, और ऊपर उसका फॉर्मूला ओपन हो जाए। आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। देखो अब करने जा रहे हैं मैं सिचुएशन क्रिएट। देखो क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को तो मैंने क्या पुट कर दिया, टी, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे हम, डिफरेंशिएट, क्योंकि dx की वैल्यू भी तो चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो मेरा काम ये बनता है, मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर मैं x से t के अंदर जा रहा हूं, अगर मैं x वेरिएबल से t के अंदर जा रहा हूं, तो मेरा dx भी कौन बनेगा, dt बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो फिर t के रिस्पेक्ट में होगा ना, x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। तो मेरे को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट। इसीलिए तो हम जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिस स्टेप के ऊपर, उसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मेरे को dt मिल जाए, ठीक है ना, dx की टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए x का करूंगा तो dx आएगा, और a का 0 कांस्टेंट है, और t का dt, मतलब मैं डायरेक्ट dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt, ठीक है। उसके बाद देखिए dx को आपने dt लिख दिया, x माइनस ए को आपने t लिख दिया, लेकिन ऊपर भी तो x रह जाएगा। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेट कुछ ऐसी आएगी, ऊपर तो साइन x का x, नीचे x माइनस ए की जगह आपने क्या रख दिया, साइन t, और dx की जगह क्या रख दिया, dt। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन आपका अपने फॉर्म में नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए आपने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे तो t आ गया, यहाँ पे भी t, लेकिन यहाँ पे तो x छोड़ दिया। जब आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो कंप्लीट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, कहीं पे भी x नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर t में लेके जा रहे हो तो कंप्लीट इंटीग्रैंड में t ही रहना चाहिए, x की कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको x को t के अंदर लेके जाना है, तो जिस स्टेप पे आपने कन्वर्जन किया है ना, उस स्टेप के ऊपर जाइए। देखिए x माइनस ए को मैंने क्या लिखा है, t, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। हमेशा कभी भी आपको ऐसे x रह जाता है आपका, और उसको t के अंदर लेके जाना है, या फिर जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया उसके अंदर लेके जाना है। तो वहाँ पे जाना जहाँ पे आपने कन्वर्जन किया था। मैंने कन्वर्जन किया यहाँ पे x माइनस ए इक्वल्स टू टी, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, किसके अंदर, t के अंदर, क्या आ जाएगी, t प्लस ए तो कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, t प्लस ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस ए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा बन गया, ये वाला क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा बन गया, साइन ऑफ t प्लस ए अपॉन साइन t। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उल्टा करके, मैं बोल रहा था अगर ये सिचुएशन ऊपर होती तो, और ये नीचे होती तो मैं बड़े आराम से कर लेता। ये देखो क्वेश्चन वैसा ही आ गया, ये x माइनस ए था, ऊपर जाके t प्लस ए आ गया। अब मैं ऊपर साइन t प्लस ए का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, और नीचे साइन t आ गया। देखो सिचुएशन वैसे ही आ गई ना, इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा। तो देखिए ऊपर फॉर्मूला खोलिए, क्या आएगा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, यही आएगा ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन में साइन ऑफ टी चल रहा है, और इनटू में dx की जगह dt, ठीक है। तो मेरा i ये आ गया, रिड्यूस हो गया। अब क्या करना है, साइन टी को दोनों के नीचे अलग अलग, तो एक बार इसके नीचे लेऊंगा, एक बार इसके नीचे लेऊंगा साइन टी, इस कंप्लीट के नीचे, एक बार इसके नीचे साइन टी, और ये ब्रैकेट dt दोनों के साथ होना चाहिए, dt दोनों फैक्टर के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी से साइन टी कैंसिल, यहाँ पे कोस टी अपॉन साइन टी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कोट टी, क्या बनेगा, कोट टी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ ऐसा बनेगा, कोस ए और इनटू में डी टी, ठीक है, इनटू में डी टी प्लस में कोट टी इनटू में साइन ए और इनटू में डी टी। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे देखिए कोस ए
ए है, ए क्या था कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स कांस्टेंट। तो कोस ए क्या है, एक कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके साथ टी नहीं है तो ये कांस्टेंट है। तो कोस ए क्या है स्टूडेंट्स कांस्टेंट 1 × dt। यहाँ पे साइन ए क्या है कांस्टेंट, तो मैंने साइन ए को भी क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के सिंबल से। बस इंटीग्रेशन करना है मेरे को कोट टी का और यहाँ पे 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 का जो भी वेरिएबल होता है वही 1 का क्या हो जाएगा टी, ठीक है, इनटू में टी और प्लस में साइन ए कांस्टेंट है और कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स लॉग साइन टी, क्या होता है लॉग साइन टी और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया इंटीग्रेशन। बस एक स्टेप रहेगा जो हम लास्ट कई लेक्चर से रिपीट करते आ रहे हैं कि आप इसको टी के अंदर नहीं छोड़ सकते, आप इसको किसके अंदर लेके रिड्यूस करेंगे वापस से एक्स के अंदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक्स के अंदर मिला था। तो इस टी को मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ से मैं इस टी को क्या लिखूंगा एक्स माइनस ए, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया था ना वहाँ पे जाके ढूंढना आपने टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स एक्स माइनस ए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह एक्स माइनस ए और यहाँ पे भी मैं टी की जगह क्या रख दूंगा एक्स माइनस ए। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आएगा हमको करना क्या है। हम इसको नीचे खोल के कुछ नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं इसका ऊपर फॉर्मूला खोल के नीचे वाली क्वांटिटी को दोनों के नीचे अलग अलग कर सकता हूँ और मेरे को बड़े आराम से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर मैं आगे क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो भी कुछ इसी टाइप के हैं। तो देखिए उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। आगे मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको करूँगा नहीं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए। देखिए हम एवरी क्वेश्चन सोल्व तो कर रहे हैं, लेकिन यार जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो, बिल्कुल ही सेम, देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो उसको करने का फ़ायदा नहीं है। थोड़ा तो आप भी सोचिए, ठीक है, क्योंकि खुद करने से जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो देख के करने से नहीं होती। इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि पहले देखो मत, कॉपी खोल के बैठ जाओ और वीडियो सामने रख के पहले क्वेश्चन देखो, उसको खुद सोल्व करो या फिर मैथ से सोल्व करो। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता देन आप वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आप हेल्प लीजिए। तो हेल्प लेना ही वही तभी बनता है भाई जब आप वो काम कर नहीं पा रहे। आप किसी भी काम में दूसरे की हेल्प कब लेते हैं, जब आपसे वो काम नहीं हो रहा। लेकिन जब तक आप वो काम कर पा रहे हैं तो दूसरे की हेल्प क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है। अपने काम को खुद कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ऊपर साइन एक्स है नीचे एक्स प्लस ए, तो मैं क्या करूँगा एक्स प्लस ए को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, और वो सिर्फ कैसे हो सकता है वेरिएबल है सब्स्टिट्यूशन से। तो मैं एक्स प्लस ए को टी पुट कर दूंगा, यहाँ से इस एक्स की वैल्यू निकालूंगा लास्ट टाइम की तरह, क्या आएगी टी माइनस ए, और डी एक्स की वैल्यू निकाल, लेकिन ये दोनों साइड क्या कर दिया मैंने डेरिवेटिव, जो कि आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि ये का क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डी टी। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, देखिए साइन ऑफ एक्स की जगह क्या रखूंगा स्टूडेंट्स टी माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए की जगह स्टूडेंट्स टी और इंटू में dx की जगह dt। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है जो लास्ट किया था हमने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, t माइनस ए का फॉर्मूला ओपन करना है, साइन t कोस ए माइनस कोस t साइन ए अपॉन में साइन t को दोनों के नीचे अलग अलग, ठीक है। अलग अलग करने के बाद हम उसका क्या कर देंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें एक ऐसी फॉर्म मिल जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा आज वाले क्वेश्चन में, सभी में यही करना है हमें। देखिए सभी क्वेश्चन के अंदर यही करना है, आई इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम बातें मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि कोस ऑफ एक्स प्लस ए का फॉर्मूला नीचे खुलेगा, उससे हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मेरे को एक्स प्लस ए को क्या करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा, और एक्स की जगह मैं क्या ले लूँगा, ऊपर वाले एक्स की जगह भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी टी के अंदर, तो वो क्या आ जाएगी टी माइनस ए, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स डी टी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोस ऑफ एक्स की जगह स्टूडेंट्स टी माइनस ए, एक्स की जगह क्या रखूंगा टी माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की जगह स्टूडेंट्स टी कोस टी और इनटू में डी टी, ठीक है। अब फॉर्मूला ओपन कीजिए कोस ऑफ ए माइनस बी का। कोस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कोस ए कोस बी, सॉरी एक्स नहीं है हमारे पास, टी के अंदर है क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना कोस का वो साथ साथ आते हैं, कोस के फैक्टर दोनों एक साथ आते हैं, साइन के फैक्टर दोनों, और माइनस जब होता है तो क्या हो जाता है प्लस का साइन, साइन इसमें सेम नहीं आता, साइन वाले फॉर्मूले में सेम आता है, ठीक है। उसके बाद कोस टी नीचे कंप्लीट के, ठीक है, इनटू में डी टी। उसके बाद क्या किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, कोस टी को इसके नीचे अलग करेंगे उसके नीचे अलग करेंगे, तो कर दीजिए अलग अलग। एलसीएम को मैं नीचे लिख सकता हूँ अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोस टी इसके नीचे अलग और कोस टी इसके नीचे अलग। उसके बाद कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया था, उसके बाद साइन टी अपॉन कोस टी क्या बन गया था स्टूडेंट्स, साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है
टेंजेंट टी। अब इसका इंटीग्रेशन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोस है क्या स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, टी, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, टी इंटू कोस ए प्लस में टेन टी का साइन ए क्या स्टूडेंट्स, साइन ए कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, साइन ए। उसके बाद टेंजेंट टी का क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस लॉग कोस टी, या फिर सेकंड में लिखे तो लॉग ऑफ सेकंड टी। इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं आता, ठीक है। आपको पता है टेन की दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है, एक तो होती है माइनस लॉग कोस एक्स, एक होती है लॉग सीकेंट एक्स, ठीक है। दोनों एक से ही बनी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे दो आइडेंटिटीज़ बना दी बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लॉग सीकेंट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आगे ये आ गया आपका इसका क्या, इंटीग्रल, ठीक है। आपका इंटीग्रल सोल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए टी की जगह आपको वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो टी की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस ए रख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स प्लस ए। टी की जगह क्या रख दीजिए, एक्स प्लस ए। बस इतना क्वेश्चन था आपका, हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बस आपको नीचे वाली क्वांटिटी को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, ऐसे सिंगल, ताकि उनके नीचे अलग अलग हो जाए। और ऐसा करने के लिए आपको नीचे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कंप्लीट थीटा है ना, उसको एक वेरिएबल रख देना है टी, ठीक है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसको एक नया वेरिएबल नाम दे देना है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि ऊपर भी फॉर्मूला खुलता है नीचे भी खुलता है, अब क्या करें। तो मैंने बोला था आपको, आप नीचे वाली क्वांटिटी को एलसीएम के नीचे यहाँ पे अलग करते हैं, वहाँ पे अलग करते हैं, इस एलसीएम को ऊपर वाली क्वांटिटी के नीचे अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बोली थी कि नीचे वाली क्वांटिटी का थीटा है ना, सिंगल होना चाहिए, चाहे टी हो चाहे एक्स हो, जैसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ये एक्स होना चाहिए, ताकि आप इसके नीचे दोनों के नीचे अलग अलग कर सको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि ऊपर भी फॉर्मूला खुल रहा है और नीचे भी फॉर्मूला खुल रहा है, तो मैं इस नीचे वाले को मतलब ना पुट नहीं करूँ कुछ भी, ठीक है ना। आपको करना वही है, आपको नीचे वाले फंक्शन का कंप्लीट थीटा उठाना है, एक्स प्लस बी उठाना है, और उसको क्या रख देना है, टी रख देना है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले का कंप्लीट थीटा उठाना और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में एक्स तो फिर भी रह जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमेशा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स टी माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी माइनस बी, और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, कोस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, टी माइनस बी, और प्लस में क्या चल रहा है, ए अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस बी की जगह क्या पुट कर दिया, टी, और इनटू में डी टी। एक्स नहीं आएगा, कौन आएगा, डी टी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, वापिस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, क्या, प्लस का ए और माइनस का बी, ठीक है। अब ये मतलब अच्छी सी मैंने फॉर्म में लिख लिया है इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, कोस ऑफ टी प्लस ए माइनस बी अपॉन साइन टी। देखिए नीचे कौन है स्टूडेंट, साइन टी है, ठीक है। तो आप उस ऊपर वाले फॉर्मूले को ये मत समझना कि इसके अंदर तीन थीटा है, ठीक है ना, यानी कि मतलब तीन एंगल्स है। आप इनको दो एंगल करके फॉर्मूला खोलना है इसका, कोस ए प्लस बी, इस पूरे को एक सिंगल रीड करना, कोस ए प्लस बी। मैं इसका ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अंदर वाले ए माइनस बी को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला दिखेगा एक, कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी को कंप्लीट रीड कीजिए, क्योंकि नीचे सिर्फ साइन टी है, तो हम कोस टी को अकेला फैक्टर मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट से, किसका, कोस ऑफ ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी, बी यानी कि ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और माइनस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन टी, और साइन बी यानी कि साइन ऑफ ए माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन टी, और इनटू में डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आया इसका। तो इसको मैं साइन टी को इसके नीचे अलग लिख लूंगा और इसके नीचे अलग लिख लूंगा। तो साइन टी को अब नीचे दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, साइन टी अपॉन में साइन टी, ठीक है। साइन टी से दोनों ये फैक्टर क्या हो जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर तो, और इसके पास कोस टी अपॉन साइन टी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कोट टी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोट टी। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, कोट टी कोस ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पे आपको पता है कि कोस ऑफ ए माइनस बी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट के ऊपर कोस फंक्शन लगाऊंगा तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे भी ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है, तो साइन फंक्शन लगाऊंगा तो वो कॉन्स्टेंट
ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी। मैं टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कोट का इंटीग्रेशन करना है, मैं कोस को पहले ही बाहर निकाल रहा हूँ, कोस ऑफ ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, और कोट ऑफ टी का क्या करना है स्टूडेंट से, इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका करना है स्टूडेंट से, 1 का, क्योंकि 1 छूटेगा और कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब कोस ऑफ ए माइनस बी तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट से, log ऑफ साइन टी, क्या होता है, log साइन टी, और माइनस में साइन ऑफ ए माइनस बी भी क्या है स्टूडेंट से, कांस्टेंट, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन। बस आपको एक काम और करना है, अब जहाँ से टी की वैल्यू थी क्या, x प्लस बी, उस वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट कर देना है, टी की वैल्यू क्या, x प्लस बी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी के अंदर नहीं था, x के अंदर था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या है। बस आप क्वेश्चन तभी हेल्प लेने की सोचा करो जब आप जहाँ पे अटकते हो, ठीक है। अटकना तो क्या है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना, आपको अपने आप दिखने लग जाएगा अब मैं आगे क्या करता चलूँ। बस आपको सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स का पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मेरी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन माइनस ए, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। हमारा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, देखिए तो मैं इसका क्या करूँगा, व्हाट कैन आई डू भाई, कुछ भी नहीं, x माइनस ए को क्या पुट कर दूंगा, t, नीचे वाले थीटा को सिंगुलर बनाने की कोशिश है मेरी, x माइनस ए को मैं क्या पुट कर दूंगा, t, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस ए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना, और अब dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट से, dt, ठीक है। कर दीजिए, क्या आएगा हमारे पास, देखिए x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, t माइनस सॉरी x की वैल्यू क्या पुट कर दी, t प्लस ए, तो x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस ए, और a प्लस में a, और इंटू में dx की वैल्यू dt अपॉन में साइन ऑफ x माइनस ए की जगह हम क्या लिख चुके हैं स्टूडेंट से, t, ठीक है। x माइनस ए की जगह हम क्या लिख चुके हैं, t। अब ये a प्लस ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट से, 2a। अगर ये कुछ नहीं होता तो हम इस पूरे को एक कांस्टेंट रीड करते, कंप्लीट को, ठीक है ना, कंप्लीट को एक कांस्टेंट रीड करते हैं हम। तो साइन ऑफ t प्लस 2a अपॉन में साइन t, देखिए अकेला आ गया नीचे साइन t। अब हम आराम से ऊपर वाले का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा क्वेश्चन करने में एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी बड़े आराम से हमें। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू में dt, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास है, साइन टी, अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, साइन टी। अब साइन टी को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, इसके नीचे भी अलग लिख दीजिए और इसके नीचे भी अलग, तो साइन टी दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा, अपॉन में साइन टी और अपॉन में साइन टी। मैं सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, और साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोस टी अपॉन साइन टी क्या बन जाएगा स्टूडेंट से, कोट टी। फिर से लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह कोस टू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कोस टू बाहर रहेगा, और इनटू में 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, और साइन टू यहाँ पे कांस्टेंट, कोट टी का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ साइन 2t, सॉरी log ऑफ साइन t, 2 नहीं है यहाँ पे, ओनली t है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल। आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले थीटा को पुट करना है, क्योंकि नीचे आपको कोई फॉर्मूला ओपन नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ऊपर खोलना है, नीचे कोई फॉर्मूला नहीं खोलना, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उनको कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन क्या मिला है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब देखिए, अभी तक तो आपको नीचे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे जिनमें सिर्फ एक फैक्टर था, जैसे कि ओनली ये फैक्टर था 1 बाई साइन एक्स माइनस ए, और ऊपर एक और साइन का फैक्टर था, ठीक है ना। और ऊपर साइन का फैक्टर होने का हमारे पास ये फायदा था कि मैं नीचे वाले को सब्सटीट्यूट कर देता और वो ऊपर वाले में जाके ट्रांसफर हो जाता था, यानी कि उसमें चेंजमेंट आ जाती थी थोड़ी, और ऊपर फॉर्मूला खुल जाता था, नीचे एक सिंगल फैक्टर आ जाता था, और मैं फॉर्मूला ओपन करके ऊपर नीचे उन दोनों के नीचे अलग अलग कर देता था, और क्वेश्चन आसान से मतलब सोल्व हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब ना तो ऊपर कोई साइन का फैक्टर है कि जिसका ऊपर फॉर्मूला खुले, और मैं नीचे वाले को उसके नीचे अलग अलग कर दूं, तो मेरे को ऊपर साइन का फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरे को ऊपर साइन का नहीं, किसी का भी फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा ताकि उसका फॉर्मूला खुले, लेकिन साइन का ही क्यों करना पड़ेगा, इस बात का भी आपको पता चलेगा। आप एक बात याद रखना, देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी, कोई भी लगा लीजिए, क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे उल्टे साइन कर लो, माइनस प्लस कर लो, ठीक है। अगर माइनस हो तो क्या आएगा, प्लस, प्लस है तो क्या आएगा माइनस। उसके बाद साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस माइनस बी का, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है।
ऐसा होता है ना। तो अगर आपको नीचे क्वांटिटी, अगर आपको नीचे वाली क्वांटिटी ऐसे फैक्टर मिले, या तो ये फैक्टर या ये फैक्टर, यानी कि कोस वाला, ठीक है ना, मतलब कोस का फॉर्मूला बनता हो जिससे साइन ए साइन बी मिल रहा है ना, साइन ए साइन बी, देन स्टूडेंट्स आपको करना क्या है क्वेश्चन में, देन आपको करना क्या है क्वेश्चन में, देखिए आपको कुछ ऐसे करना है, अगर आपको पास अगर आपके पास इनमें से या तो नीचे कोस कोस के फैक्टर आ जाए ऐसे, या नीचे साइन साइन के फैक्टर आ जाए, तो आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है ऊपर, ठीक है ना, यानी कि ऊपर इसका फॉर्मूला बनाना है इसका। अगर नीचे फैक्टर मिले अल्टरनेट साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, तो ऊपर 1 की जगह किसका फॉर्मूला बनाना है स्टूडेंट से, कोस का फॉर्मूला बनाना है। ये बात आपको पता चलेगी अगले 1-2 मिनट के अंदर कि क्यों बनाना है इस चीज़ का फॉर्मूला। बस आप ये याद रखो, बस आप ये याद रखो, अगर नीचे साइन साइन या कोस कोस इकट्ठे है ना, तो ऊपर क्या होना चाहिए आपके पास, कोस होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए आपके पास, कोस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अगर आपके पास नीचे साइन साइन के फैक्टर हैं तो आपको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करवानी है, साइन से, यानी कि एक ही फैक्टर है, या तो दोनों साइन के या दोनों कोस के, तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करवानी है किसके साथ, देखो मैंने ऊपर रिवर्स लगाया था, ठीक है ना, रिवर्स लगाया था, तो किससे मल्टीप्लाई करवानी है, ऊपर नीचे साइन से। और हमेशा जान रहे इंटीग्रेशन के अंदर है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी से होता है। कहने का मतलब ये है, आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स, आपके पास ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन चल रहा है। तो नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करवाना कभी भी, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चेंजमेंट आ जाएंगी। आप ले जा रहे हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ले जा नहीं पाओगे, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करवा ही नहीं सकते, लेकिन करवाना अवॉइड करना, ठीक है ना, बहुत कम कोशिश करना कि आपको ऊपर नीचे किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवानी पड़े, ठीक है। तो जितना हो सके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ से याद रखना ऑलवेज साइन ऑफ a माइनस बी से तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साइन ऑफ a माइनस बी से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, ठीक है। मैंने कांस्टेंट से तो डिवाइड कर दिया और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ a माइनस बी से, ठीक है ना, क्योंकि अगर नीचे साइन साइन के फैक्टर या कोस कोस के फैक्टर है ना, तो ऊपर साइन का फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं खोल देना है आपको, क्योंकि आपको पता है नीचे फैक्टर किसके हैं, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, तो आपको ऊपर x माइनस ए और x माइनस बी बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, मैं थीटा के अंदर अकेले थीटा के अंदर क्या करूंगा, सिर्फ x को प्लस कर दूंगा, यानी कि आपके पास क्या चल रहा है, a माइनस बी चल रहा है ना, तो मैं x तो इसके अंदर जोड़ दूंगा और x इसके अंदर माइनस कर दूंगा। देखिए मैंने ऊपर वाले थीटा में कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसके अंदर x जोड़ दिया और x माइनस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, तो x माइनस बी, ठीक है। आपके पास नीचे ये है। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए है नीचे, और क्या x माइनस बी, तो आप ऊपर वाले में कुछ ऐसा कीजिए कि x माइनस ए बन जाए और x माइनस बी बन जाए। मैं x माइनस ए को देखिए यहाँ से, ये रहा प्लस का x, ये रहा माइनस का b, मैं x माइनस बी को अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं x माइनस बी को अलग लिख रहा हूँ, और उसके बाद इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखिए मैं माइनस बी को तो आगे लिख रहा हूँ, मैंने माइनस बी को यहाँ पे लिख लिया और प्लस ए यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत, मैंने प्लस ए यहाँ पे लिख लिया, a माइनस बी को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x माइनस बी तो हमको मिल गया, x माइनस बी तो हमको क्या हो गया, मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। x माइनस ए और चाहिए, ये कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस, तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, अंदर बच जाएगा x माइनस ए। अब आप इस कंडीशन को सोल्व करके देखें, माइनस अंदर जाएगा, x से x कैंसिल, वापिस से प्लस का a हो जाएगा और a माइनस बी आ जाएगा। मैंने इसको बस रीअरेंज किया है अपने नीचे वाले फैक्टर्स को बनाने के लिए, क्योंकि अब मैं जैसे ही साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करूंगा, मेरे को ये फैक्टर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, और मैं इनका यूज़ करके कैंसिल करके अपने क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म ले आऊँगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, साइन a माइनस बी से डिवाइड और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई। इस साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, आपको इसको कुछ इस टाइप से अरेंज करना पड़ेगा कि नीचे वाले फैक्टर बन जाए। तो मैंने x जोड़ दिया था, x घटा दिया, और घटाने जोड़ने के बाद भी उनको अरेंज किया किस टाइप से कि x माइनस बी बन जाए और x माइनस ए बन जाए, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन फिर से करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, आप फॉर्मूला खोल दीजिए साइन ऑफ a माइनस बी का, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन a
कोस बी यानी कि x माइनस ए, और माइनस का कोस ए साइन बी यानी कि x माइनस बी, सॉरी कोस x माइनस बी, क्योंकि ये पहले और ये x माइनस ए ये बाद में, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और डिवाइड में कौन चल रहा है आपके पास, इनटू में क्या चल रहा है dx, और डिवाइड में क्या चल रहा है साइन x माइनस ए और साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो अब मैंने आपको बोला था इस फैक्टर को आपको कंप्लीट को इसके नीचे अलग लिख देना है और इसको इसके नीचे अलग लिख देना है। लिख दीजिए इसके नीचे अलग, तो साइन ऑफ x माइनस ए x माइनस बी को इसके नीचे अलग लिख दिया, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, और अपॉन में साइन ऑफ x माइनस ए इंटू में साइन ऑफ x माइनस बी लिख दिया हमने दोनों के नीचे अलग अलग। अब आपको देखिए x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल होता नजर आ रहा है, और यहाँ पे x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल होता दिख रहा है, ठीक है। और कोस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कोट x माइनस ए, और यहाँ पे कोस अपॉन साइन थीटा से में x माइनस बी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कोट x माइनस बी। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट में आके देखिए कि कैसी क्वांटिटी के अंदर रिड्यूस हो गया, कोट x माइनस ए माइनस कोट x माइनस बी, लीनियर थीटा है, सॉरी लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म होती है हमारे पास। कोट x का फॉर्मूला हमारे पास होता है log ऑफ साइन x दैट इज x माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा log ऑफ साइन x माइनस ए, log ऑफ साइन x माइनस ए, और माइनस में इस कोट का क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ साइन x माइनस बी, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई बी, यानी कि log ऑफ साइन x माइनस ए बटे साइन x माइनस बी। तो आपके पास वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना आंसर के साथ, आगे log की प्रॉपर्टीज लगा के इसको थोड़ा और मतलब वापस कंप्रेस किया होता है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। आपको करना क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म तक लाने के लिए वही आपका इंटीग्रेशन है, आगे तो log की प्रॉपर्टीज लगा देता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है आपका, वो ये है कि आपको ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करवानी है, इस साइन को अरेंज करना है कुछ इस टाइप से कि x माइनस बी और x माइनस ए बन जाए, x माइनस बी और x माइनस ए बन जाए। फिर ऊपर जो भी फॉर्मूला बने ना अपने आप उसको खोल देना है। a माइनस बी का बना था तो मैंने a माइनस बी फॉर्मूला खोल दिया, और उसके बाद जो एलसीएम होता है उसको दोनों के नीचे अलग अलग करके और सोल्व कर लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है देखिए, 1 बाई कोस ऑफ x माइनस ए इंटू कोस ऑफ x माइनस बी और dx। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको करना है क्या है, सेम मैंने बोला था अगर नीचे साइन साइन हो या कोस कोस हो तो आपको ऊपर फैक्टर चाहिए किसका ही, साइन का ही। फैक्टर में मल्टीप्लाई किससे करवानी है, साइन से ही करवानी है। दोनों कोस कोस हो या फिर दोनों साइन साइन हो तो आपको सोचना ही नहीं, साइन ए माइनस बी से तो डिवाइड और साइन ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करवानी है हमेशा, ठीक है। और अपॉन में ये चलते रहेंगे, कोस ऑफ x माइनस ए और कोस ऑफ x माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और a माइनस बी को फिर अरेंज करना है, क्या बनाना है, x माइनस ए और x माइनस बी, और ये बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a तो x जोड़ दिया और x घटा दिया, अभी भी वही का वही है, कोई चेंज नहीं किया। x माइनस बी को इकट्ठा लिख लिया, लिख लीजिए, और माइनस कॉमन लेके x माइनस ए को इकट्ठा लिख दीजिए, ठीक है। मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ इसको, x माइनस बी को इकट्ठा और माइनस में x माइनस ए को इकट्ठा। अब अंदर लेके जाइए माइनस, जो क्वांटिटी पहले थी ना वही आ जाएगी आपके पास a माइनस बी, क्योंकि x अंदर माइनस अंदर जाएगा तो x कैंसिल और माइनस माइनस प्लस a माइनस बी, वही चीज बन जाएगी जो आपके पास थी। अब इसका फॉर्मूला ओपन करना होता है, साइन a माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी यानी कि साइन ऑफ x माइनस बी कोस ऑफ x माइनस ए, और माइनस में साइन ऑफ सॉरी कोस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस ए, अपॉन में स्टूडेंट्स कंप्लीट के नीचे लिखा जाएगा कौन, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, कंप्लीट के नीचे मैं इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कोस ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी, और इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ कोस ऑफ x माइनस ए और कोस ऑफ x माइनस बी, और इनटू में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, dx, ठीक है, और इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखिए क्या करना है आपको, कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए क्या हो रहा है, कैंसिल, और साइन x माइनस कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी क्या हो रहा है, कैंसिल। अब देखिए साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी, साइन अपॉन कोस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट, तो आपके पास बन जाएगा tan x माइनस बी, और यहाँ पे भी साइन अपॉन कोस x माइनस ए है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट x माइनस ए, और आपका बड़े आराम से फॉर्मूला लग जाएगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस बी माइनस में टेंजेंट ऑफ x माइनस ए। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस लॉग कोस, और यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस लॉग कोस,
एक्स माइनस ए, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको फैक्टर्स कुछ ऐसे मिलते हैं तो आप उनसे कैसे यानी कि मतलब ट्रीट करेंगे, आप उनके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर फैक्टर्स अल्टरनेट मिलते हैं तब क्या करना है, फैक्टर्स अगर अल्टरनेट मिलते हैं तब क्या करना है। अल्टरनेट फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ ऐसा करना है। अगर आपका क्वेश्चन मिलता है ये साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, आप देखिए आप पूछेंगे इस क्वेश्चन में क्या करें। तो मैंने बोला था अल्टरनेट फॉर्मूला आता है साइन वाला, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है कोस से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करनी किसके साथ है, कोस ऑफ ए माइनस बी से, और डिवाइड भी किससे करना है, कोस ऑफ ए माइनस बी से। अब इस ए माइनस बी को फिर से वैसे ही अरेंज करना है, ठीक है ना। ए माइनस बी में क्या करोगे, एक्स जोड़ दोगे और एक्स से माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो एक्स जोड़ देना, एक्स घटा देना। अब इसको रीअरेंज करना कुछ इस टाइप से कि क्या आ जाए, कोस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस में एक्स माइनस ए। इसको सोल्व करके देखें, वही आ रहा है, यस वही आ रहा है। और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस ए और इंटू में कोस एक्स माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू में डी एक्स। अब इसके साथ क्या करना है, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस ए कोस बी एक्स माइनस ए, और माइनस में यानी कि माइनस का क्या होता है, प्लस, क्योंकि कोस का फॉर्मूला है, और साइन ए और साइन बी एक्स माइनस बी, और अपॉन में इसके नीचे अलग साइन एक्स माइनस ए और इंटू में कोस एक्स माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके नीचे भी अलग साइन एक्स माइनस ए और इंटू में कोस एक्स माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस ए, क्या बचेगा, कोस अपॉन साइन यानी कि कोट एक्स माइनस ए, और यहाँ पे साइन अपॉन कोस स्टूडेंट्स टेंजेंट एक्स माइनस बी, जहाँ पे आप बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं आपके इंटीग्रेशन का। दैट इज क्या होता है, कोट का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस लॉग कोस ऑफ एक्स माइनस बी। आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका इंटीग्रल आ जाएगा। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर का जो मेन एम है क्वेश्चन को सोल्व करने का, यानी कि जो मेन लॉजिक है वो समझ आया होगा कि करना क्या है। मोस्टली क्वेश्चंस में अगर आपको ऊपर नीचे दोनों जगह साइन कोस के फैक्टर मिलते हैं तो आपको नीचे वाले फैक्टर्स का थीटा जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर देना है टी के अंदर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, नीचे वाले एलसीएम को नीचे दोनों के अलग अलग कर देंगे, हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, हम उसको सोल्व कर देंगे। दूसरा, हमें कैसे क्वेश्चंस मिले, ऊपर तो कोई फैक्टर मिला ही नहीं साइन कोस का, नीचे दो की मल्टीप्लाई और मिल गई। तो उस केस में भी मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे हमें पहले ऊपर क्या लेके आना पड़ेगा, साइन या कोस का एक फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा, और वो भी कुछ इस फॉर्म में जनरेट करना है कि नीचे वाले फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए। जो नीचे वाले फैक्टर्स का थीटा है ना वही ऊपर बनाना है हमें, और फिर ऊपर बना के उसको क्या कर देना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देना है, और एक्सपेंड करके इस एलसीएम को दोनों के नीचे अलग अलग रख देंगे डिनोमिनेटर को, और हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जिसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत सारी ट्रिकी वीडियोस भी आती हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक्स जिनसे आप मतलब मैथ्स के जो सम्स हैं उनको सोल्व करने में आपको हेल्प होएगी, आप जल्दी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।